Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, all of you, and welcome to the session. Okay. I want to hear. Please share करें कल की एक्सरसाइज जो भी आपने की मिरर के साथ, जितनी भी देर तक की या जिस तरह से भी की, आधी की या पूरी की. Please share one by one. Hello, good morning, Deepa ji. Good morning. Yes. Please name yourself. Yeah, hi, this is Bella here. जी बेला जी, good morning. No, I just logged in. मैंने आपको good morning किया. You want to share something? Okay. Anyone else who wants to share about yesterday's practice? क्या experience रहा या कैसे किया आपने? Please share. गुड मॉर्निंग दीपांजलि। Good morning, Puna. मैंने मैंने किया मैंने प्रैक्टिस की। मैं पहले भी करती थी, मैं इस तरह से नहीं करती थी जैसे मैंने कल की। कल जैसे मॉर्निंग में उठते ही मैं जब वॉशरूम जाती हूँ तो मेरा मिरर बिल्कुल सामने है, दरवाजा ओपन करते ही। तो मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ी होती थी एवरी मॉर्निंग। मैं जस्ट लुक माई सेल्फ और मैं अपने हेयर्स और ये अपना सब कुछ देखती हूँ, बट मैं मतलब थैंक्स नहीं करती थी। कल मैं जैसे गई हूँ तो मैंने थैंक्स किया सबसे पहले अपने आईज को, देन नोज को, कि मैं ब्रीथ करती हूँ, लिप्स, एवरीथिंग। मैं इस तरह से मैंने थैंक्स किया अपने फुल बॉडी को। फिर मैंने उसको एक उसमें भी किया कि मैं कितना, मतलब कितना मैं एक सेल्फ होता है ना, सेल्फ को मैंने थैंक्स किया कि मैं जो बेयर कुछ भी मैं इतना कुछ सहन करती हूँ, मतलब सहन नहीं, मतलब जो मैं एक पता नहीं एक अजीब सा भी थैंक्स किया मैंने अपने आप को, मुझे नहीं पता क्या था। ओके। आप ना कभी भी देखो, अभी हमने ये सिर्फ एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जहाँ पर हमें ग्रेटिट्यूड करना था अपने लिए। अगर इसके अलावा कुछ भी, जैसे अभी आपने कहा कि मुझे पता ही नहीं वो क्या था, मैंने किया, अभी आप सब चीजों को एक साइड पे रख दो एंड स्टार्ट सेइंग योरसेल्फ शट अप। ऐसी कोई भी चीज आती है कि पता नहीं ये क्या है, ये क्या हो रहा है, जस्ट टेल योरसेल्फ दैट शट अप। शट कर दो ये सारी चीजें एंड साइड पे कर दो। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको उस इंसान का ग्रेटिट्यूड करना है जो आपको मिरर में नजर आता है। एंड मिरर में आपको क्या नजर आता है, यू नो इट बेटर। अगर मान लो कई बार हम होता है ना, हम अपनी ब्यूटी के लिए भी ग्रेटिट्यूड नहीं कर पा रहे, हमने इतने ग्रजेस पाले हुए हैं अंदर कि मेरी शक्ल ऐसी है, बाल ऐसे हैं, बाल अच्छे नहीं है, या जो भी है। तो आप एटलीस्ट उसकी जो अब जैसे आंखें हैं, आपको नहीं लगता मेरी आंखें सुंदर है, तो आप आंखों को इसलिए भी थैंक्स कर सकते हो कि वो आपको दुनिया दिखाती है। आप देख सकते हो, दुनिया के सभी रंग देख सकते हो, अपने बच्चों को देख सकते हो, अपनी फैमिली को देख सकते हो, यू नो। एंड मतलब उसकी यूजेबिलिटी के लिए आप थैंक्स कर सकते हो। अगर आपको ब्यूटी नजर नहीं आ रही है तो यूजेबिलिटी के लिए थैंक करो। और आसपास जो भी चीजें आ रही है ना कि कुछ अलग था, कुछ अलग दिखा, प्लीज अभी जस्ट इग्नोर, ट्राई टू इग्नोर एज मच एज यू कैन। ओके। एंड आज भी इस प्रैक्टिस को करना जितना हो सके। और कितना टाइम आपने स्पेंड किया? मैंने मतलब 4-5 मिनट्स तो मैंने किए। 4-5 मिनट्स किया। ओके, यू से इट 4-5 मिनट्स, या आपका टाइमर बोल रहा है कि आपने 4-5 मिनट किया? मतलब मैं खड़ी थी, मुझे पता लग रहा था कि काफी टाइम हुआ है। अच्छा, मैंने मैं पहले टाइमर नहीं लगाया था, सॉरी, हाँ टाइमर नहीं मैंने लगाया था, मैं जस्ट जैसे मैं उठ के जाती हूँ मैं वैसे ही उठ के चली गई और मैंने वो प्रैक्टिस की। कितनी बार की आपने? मैंने एक बार दोपहर को की थी, एक बार मॉर्निंग में जैसे हमारा सेशन ओवर हुआ मैं गई तो मैंने वैसे ही मैं खड़ी हो गई थी। एक बार दोपहर को मैंने की थी। ओके, तो 2 बार की ना आपने? मैंने 2 बार की। हाँ, इस बुक के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमें 3 बार करनी थी। एंड आप देखो, जो इंसान जो खुद को ही हमें थैंक यू करना कितना मुश्किल है, तो हम दुनिया को क्या करेंगे।
खुद को ही प्यार करना इतना मुश्किल है तो दुनिया कहाँ से हमें प्यार करेगी या हम किसी और को कैसे प्यार करेंगे। तो ये प्रैक्टिस मतलब एक्चुअली बताया होगा उसने कि पूनम क्या है, पूनम के पास टाइम ही नहीं है पूनम को थैंक्स करने का, जिस बॉडी में आप रह रहे हो, जो आपके सच्ची साथी है, जो हर टाइम आपके साथ होती है, आपको 3 बार भी मौका नहीं मिला उस बॉडी को थैंक्स करने का। सो एनीवेज इट्स अ बिगनिंग। हाँ चलो 2 बार भी किया तो आज आप 3 बार करना, और जितनी बार कर सको, जितनी बार मिरर दिखता है उतनी बार कोशिश करो। ओके, थैंक यू सो मच पूनम एंड ऑल द बेस्ट। ओके, I want to hear from other participants as well. Please share your experience. Unmute करके please share करें अपने experience. Hello. Yes. Yes. हाँ, I just want to share. तो मैंने I've started in the morning post the session. तो उसके बाद what happened कि मैं करने लगा था तो अचानक ही मेरा बेटा आ गया और वो मुझे उसने वो देख रहा था थोड़ी देर के बाद जब मैं was standing in the lobby पर। तो वो वहाँ पर क्या था कि बहुत बड़ा मिरर मेरी वॉल पे ही लगा हुआ है, पूरी वॉल इज कवर्ड विथ मिरर। तो मैं वहाँ देख के मैं उसे बोल रहा, तो वो मुझे देख के फिर हंसने लगा। तो बस वो पता नहीं वो देखने लगा बट तो राजीव जी, ये अचानक इंस्ट्रक्शन तो मैंने कल दी थी कि आप लोग किसी के सामने नहीं करेंगे। नहीं, वो नॉर्मली बस वो हुआ तो फिर मैंने वहां पर खड़े हुआ और मैंने थैंक यू कहा तो वो हंसने लगा। देन फिर उसके बाद फिर डैडी भी देखने लग गए वो खड़े होके कि ये क्या कर रहा है। तो वो बस वो इतना ज्यादा फिर मुझे अजीब सा लगा कि फिर मैंने उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई करने की, मैं कर ही नहीं पाया उसके बाद। मैंने आई ट्राइड इन द वॉशरूम आल्सो, बट वो वहां जाने के बाद भी ना बैक ऑफ द माइंड में वही चीज चल रही थी। तो पता नहीं क्या हुआ कि मैं फिर कर ही नहीं पाया उसके बाद। इससे आपको क्या क्या मैसेज क्या मिला आपको जब आप नहीं कर पाए? आप एक बार भी नहीं कर पाए उसके बाद? नहीं, उसके बाद फिर नहीं कर पाया मैं। तो लेकिन क्या मैंने ट्राई क्या मैसेज मिल गया? एक बार ही किया मैंने, उसके बाद मैं ट्राई भी नहीं किया फिर, क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैंने कि जाके मैं करूं और ये बोलूं या कुछ भी बोलूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं शायद अभी कुछ बात करूंगा तो फिर वो लोग सुन रहे हैं या वो लोग देख रहे हैं और वो लोग फिर दे विल डेफिनेटली मेक अ फन ऑफ नहीं, मी। ये सारे हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आप वॉशरूम में जाके अंदर से लैश कर लेंगे तो शायद आपको कोई भी देख या सुन नहीं पाएगा। तो पता वो नहीं, शायद वो या आपने तो इन द एक्सक्यूज ढूंढा है। बैक ऑफ द माइंड फिर मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये सब मजाक उड़ा रहे हैं या ऐसा लग रहा है, तो फिर उस तरह से तो फिर क्योंकि नॉर्मली तो एक बार शुरू में तो मॉर्निंग में तो मैंने किया बहुत अच्छे से, मैंने किया था वो कि मैंने देखा थैंक यू बोला, जैसे मैंने कल भी बताया था कि वो कितना ये टाइम स्पेंड किया था आपने जब ज्यादा फर्स्ट टाइम टाइम नहीं किया? ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि ये एक्सरसाइज मैंने परसों भी की थी, क्योंकि मैंने ये पहली बार ये चैप्टर था कि जो मैंने फर्स्ट टाइम पहले ही पढ़ लिया था सेशन से। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उस समय कहा। राजीव जी, इसका मतलब आप जानते, जो भी इंसिडेंट हुआ आपने परसों किया, जितना भी किया, एंड जो कल हम लोगों ने इस प्रैक्टिस को समझा और एक्चुअली समझा कि इसको करना कैसे है ना, और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना था। आपको बहुत हाई फाई कोई वर्डिंग्स, कोई अफर्मेशन भी मैंने मना किया था नहीं बोलने। बट क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या है कि आप नहीं कर पाए, यही है। हाँ, कह आप नहीं सकते हो। कर पाए, इससे आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है? लाइक आई एम द वन हु ट्राई दिस ऑन एंड ऑफ। मैं करती हूँ, शायद मेरा फर्स्ट लेवल भी क्रॉस हो गया। अगर आज मुझे बोलो 10 मिनट खड़े हो जाओ तो मैं भी खड़ी हो सकती हूँ मिरर के आगे, बट कल मैं नहीं कर पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मैं सब लोगों से सुनना चाह रही थी कि किस किस लेवल पे आप पहुंचे हैं। तो मैंने बहुत टाइम मिरर के साथ बहुत पहले, बहुत टाइम से मैं स्पेंड करती आ रही हूँ, बट कल आई कुडंट डू इट। आई डोंट नो, मतलब कुछ एक हिच थी या क्या, शायद कुछ ऐसा कि जिसके लिए मैं फेस नहीं कर पाई अपने आप को। तो वही है राजीव जी, आपको भी ये इंडिकेशन मिल रहा है कि आप अपने आप को अभी फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। जो हमारे ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है ना, हम सोचते हैं हमने बहुत अच्छा बिजनेस कर लिया, हमने बहुत अच्छे रिलेशनशिप बना लिए, हम बहुत अच्छा, हमने घर बना लिया, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पूरी कर रहे हैं, या हमें लगता है हम परफेक्ट है, हमसे बढ़िया तो कोई दुनिया में है नहीं। तो ये कल आईने ने हमें दिखाया है कि हम कौन है, हम क्या हैं। अगर मे बी हम अपने आप को फेस ही नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत कुछ है, बहुत सारी लेयर्स हैं राजीव के ऊपर, बहुत सारी लेयर्स हैं। एंड वो लेयर में जो अभी तक हम, जिसको हम मिरर में अभी तक देखते आ रहे थे ना, वो लेयर्ड राजीव था, जिसको आप बहुत अच्छे से देखते थे, बड़े खुश होते थे देख के कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट इसने हमें एक्चुअली, जो इंसान कल हमें दिखा, वो एक्चुअल राजीव था जिसको आप फेस ही नहीं कर पाए। सो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन ट्राइंग, डोंट गिव अप। आप करते या रहिए इस प्रैक्टिस को। 1 या मिनट से स्टार्ट डेफिनेटली करें, आधे मिनट से स्टार्ट करें, बट माय सजेशन टू यू इज कीप ऑन डूइंग।
Yeah, definitely I'll do today. Thank you so much for sharing. Thank you very much. Thank you. Yeah, anyone else? Please share Yes, guys, दीपांजलि। क्योंकि या बेला जी एक मिनट, हाँ जी। आप ओके। शेयर करेंगे ना, बहुत सारी चीजें हो सकता है कि कोई नहीं भी कुछ बताना चाह रहा है, तो जब मैंने शेयरिंग की तो उसमें बाकी लोगों की भी काफी क्वेरीज, क्वेश्चन, इंक्वायरीज ओपन अप होंगी, तो प्लीज शेयर इट। एंड सिंस वी आर एट लास्ट डे टुडे, कल का एक क्लोजिंग डे बचेगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, प्लीज कम अप, प्लीज बी ब्रेव, अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कीजिए। और यहाँ पर हम सब एक ही दुनिया में हैं, और एक साथ ही हमने जादुई दुनिया में एंटर किया है, तो डोंट वरी, don't hesitate, don't feel ashamed of anything, please open up and ask your question here. Okay, हेलो Bela ji, हेलो yeah, please. एक सेकंड मृदुल जी, बेला जी हाँ had a ठीक question. है ओके Yeah. ओके नहीं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू शेयर, हम्म, यस, ये मिरर के आगे खड़े होके करने वाला ऑब्वियसली पहले से भी मालूम है, जैसे थोड़ा बहुत करते हैं, बट जितने डिटेल में अभी हमें सब चीजें, सब टॉपिक्स के ऊपर इतने अच्छे से सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आई है, और उसके हिसाब से करने में एक अलग फीलिंग हो रही है। और कल मैंने ऑब्वियसली अपने सेशन के बाद सबसे पहले मैंने वॉशरूम में जाके जैसे अपने आप को देखा, वापस जैसे जैसे देख रही थी वैसे वैसे अपने आप को अप्रिशिएट कर रही थी, थैंक्स कर रही थी। और कल पता नहीं चांस की बात है कि 2-3 बार तो हो ही जाता है जनरली, हम मिरर के आगे जाते हैं, पर कल मैं सफाई कर रही थी हाथ में, मतलब आजकल घर का सारा काम भी करते हैं, तो वॉशरूम साफ करने के टाइम भी मैं उसको, शीशा साफ करने के टाइम भी उसको, शीशे को भी थैंक्स कर रही थी, अपने आप को भी बोल रही थी कि देखो, चाहे मैंने अपने आप को इतनी सफाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट स्टिल मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मतलब नहीं विदाउट बेला एनी जी, मेकअप। हेलो। ये कल की प्रैक्टिस नहीं थी, कल की प्रैक्टिस कुछ और थी। आई थिंक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कल की प्रैक्टिस को लेकर। आपको सफाई करते हुए अपने आप को नहीं देखना था, जब आपको मिरर में देखना था तो उस टाइम पर वननेस क्रिएट करनी थी हमें बिटवीन मिरर एंड अस। तो उस टाइम पर ना आपको सफाई करनी थी, इट्स ओनली मिरर एंड यू। एंड आपको किसी भी रूप में अपने आप को विजुअलाइज नहीं करना था कि मैं सफाई करती अच्छी लग रही हूँ या आज बिना मेकअप के अच्छी लग रही हूँ। आपको सबसे पहले तो आई कांटेक्ट करना था अपने आप से, और 3 ग्रैटिट्यूड करने थे। मैंने तो ज्यादा बोले ही नहीं थे, सिर्फ 3 ग्रैटिट्यूड करने थे इन वन गो। तो उसके बारे में अगर बताएं, अगर आपने इस तरह से इस प्रैक्टिस को किया है तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ओके ओके, नहीं, मैंने शायद इसको इस तरह से समझा कि जितनी बार भी हम लोग मिरर के सामने जाते हैं, अपने आप को थैंक्स करना है कि हाँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं थैंकफुल हूँ यूनिवर्स के लिए कि मुझे ये बॉडी मिला, इस टाइप से जो मुझे समझ आया कल, तो ठीक मैंने है, इस तरह से 3 नो बार। वरीज। अब आज आप फिर से कर लो। आप प्रेफरेबली वॉशरूम में जाएं, जैसे भी राजीव जी ने भी बताया कि ओपन एरिया में करते हैं तो फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं, एंड देन दे विल स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ यू कि ये हो क्या रहा है, आज तक तो किया नहीं। उनको आदत नहीं है ना उन्होंने किया, ना करते हुए हमें देखा। तो वॉशरूम में जाएं, डोर लैश करें, एंड वहां पर खड़े होके मेंटेन आई कांटेक्ट, स्टार्ट विद थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड देन स्टार्ट 3 ग्रैटिट्यूड। क्या आपको लगता है? और आई कांटेक्ट इज अ मस्ट। और जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी वो प्रैक्टिस बेकार है। लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, ओके? तो ट्राई टू डू इट टुडे, ओके, स्टार्ट इट श्योर, फ्रॉम थैंक टुडे। यू। थैंक यू सो मच। या मृदुल जी, प्लीज शेयर। हेलो दीपांजलि जी, एक तो मॉर्निंग में जब आपने ही करवाया था तो किया था, आई थिंक मैं उस टाइम भी आई कांटेक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाई अपने साथ। आफ्टर दैट सेशंस कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर शुरू किया, तो मैम हम आई थिंक हाफ एन अ मिनट व्हेन आई मतलब सॉ माई सेल्फ इन मिरर, तो मतलब अंदर से यही लग रहा था कि व्हाट यू है, आप हो क्या और आपने अपने आप को क्या कर दिया है। तो फर्स्ट 2 या 3 टाइम तो मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पाई। मुझे एक बार तो अपने को देखकर ना मतलब ये हो रहा था कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं एंड यू कैन डू नथिंग, मतलब मैं नहीं वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाई। आफ्टर आप दैट मतलब मैं आपने थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड किया? यस मैम, ग्रेटिट्यूड के साथ ही कि भगवान ने इतना कुछ दिया है बट यू आर नॉट कैपेबल टू टेक दैट। मुझे मतलब ये फीलिंग अंदर से आ रही थी। वन मोमेंट टू ऑल ऑफ हाँ यू। जी मैं रिपीट कर दूं, कल की प्रैक्टिस थी, आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो इतना कुछ दिया, में तो बहुत कुछ आ जाता है। हाँ जी हमें सिर्फ 3 ग्रैटिट्यूड स्पेसिफिकली करने थे। उसके बाद आप जितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप करें, जो भी आप बात अपने आप से करना चाहते हैं, यस अगर इफ यस यू आर सक्सेसफुल कि आप आई कांटेक्ट यस मेंटेन कर पाते हैं। बिकॉज इफ यू आस्क मी,
आई स्टार्टेड विद अ स्माइल एंड बट थोड़ी देर के Yes, बाद ना ma'am, कुछ smile. आवाज आने लग गई कि तू क्या है, तू तो इतना कुछ समझती है अपने आप को, बट यू आर नथिंग. एंड Yes, ma'am, दैट वही वाज चीज द आ रहा था. मोमेंट जहां पर आई कुडंट फेस माई सेल्फ. मेरी आंखें नीचे हो गई या लेफ्ट राइट जाने लग गई. मेरे को अंदर से बहुत बहुत क्लियर आवाज आ रही थी कि तू है क्या. बच्चों को खाना दे दिया या बिजनेस कर लिया या पैसा कमा लिया या जो भी कर लिया लाइफ में, तो वो सारा कुछ है. दिस इज नॉट यू. दिस इज नॉट यू. एंड मुझे मेरी कमियां नजर आने लगी जो मुझे शायद ये- ना कोई बताता था. और मैंने खुद भी कभी अपने आप को ना वो उस एरिया को बिल्कुल वो किया हुआ था कि शील्ड किया हुआ था कि मेरी कमियां तो है ही नहीं मेरे अंदर सब कुछ है. आई एम परफेक्ट. सो yesterday was the time, जबकि पहले भी मैंने इस प्रैक्टिस को बहुत बार किया है, बट yesterday was the time जहां पर मैं अपने आप को फेस ही नहीं कर पाई. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग ना यहाँ पर सभी अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आए हैं. सो लेट्स ओपन अप. अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उसका आंसर भी नहीं आपको मिलेगा. प्लीज. गुड मॉर्निंग एवरीवन. या गुड मॉर्निंग हिमा जी. हाँ जी. दीपांजलि जी, मैंने किया एक्चुअली क्या मैं सच बताऊं तो ये पहले करती आई हूँ क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक मैं बहुत बड़ी सिटी से नहीं थी. जब मैंने अपना एजुकेशन किया और उसके बाद जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था. तो मुझे किसी ने वही कहा था कि आप ना मिरर के आगे खड़े होकर एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर. तो जब मैं मिरर के आगे खड़े होकर के अपना बोलती थी तो उसके बाद मैंने यू कैन बिलीव कि मैंने आई वाज द बेस्ट स्पीकर ऑफ माय कॉलेज एट दैट टाइम. उस वक्त मुझे बेस्ट स्पीकर अवार्ड मिला था अपने कॉलेज में. मतलब ये जो कॉन्फिडेंस आया था वो मुझे मिरर से आया था. और अभी जैसे मैंने कल भी किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब फर्स्ट टाइम किया तो फिर कोई वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए. जब आई कांटेक्ट हुआ उस वक्त कोई वर्ड्स नहीं थे. बट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब मैंने किया तो वो एक जो चीज थी अंदर की, हाँ जी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया. सेकेंडली अपना जो भी बिहेवियर जो इस टाइम में अभी मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को, उसके लिए वो आई कांटेक्ट में मेरा बहुत चीजें बाहर उससे निकली हैं कि हाँ जी नहीं मेरे अंदर ये वीकनेसेस थी जिससे मैं निकली हूँ, बाहर निकली हूँ. मतलब लाइक थोड़ा टेम्पर होना, बहुत जल्दी से गुस्सा आना, बच्चों को थोड़ा सा मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बोल देते हैं बच्चों से नहीं अपने हस्बैंड से भी. तो वो चीज मेरे अंदर आई कल. तो उस चीज के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया कि जो इस पीरियड में मेरा थोड़ा सा चेंज आया है. तो ये चीजें मेरे साथ हुई हैं. आई डिड इट फॉर 4 to 5 times ग्रेट कल. ग्रेट. सो Yeah. आप फ्रेंडली हो गए हैं ना मिरर के साथ, मिरर प्रैक्टिस के साथ. हाँ जी. That's wonderful and keep on doing, Hema ji. It's not about gaining Thank you. confidence. हम Yeah. ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, it is all about gratitude. कि हम इतनी दुनिया को, हम अपनी हेल्थ को और बाहर के लोगों को, मटेरियल वर्ल्ड को, हर चीज को, पैसे को, जो चीजें हमें मिल रही है उन सबको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं. बट जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है वो इंसान कौन है दुनिया में जो सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड डिजर्व करता है? Yeah. Let it be. जिस तरीके से भी आप अपने आप को देख पा रहे हैं, but start looking at you and you are really blessed that you could face yourself. So thank you so much for वैसे sharing. या उस दिन से जिस दिन से आपने वो अनिल कपूर जी का दिया था कि बिडू यू वेरी स्मार्ट, तो इसको कंटिन्यू कर ही रहे हैं. बट जो कल आई कांटेक्ट था वो बहुत ही अमेजिंग था. ये अपने अंदर से जो हमने चेंजेस आई हैं उसको भी हमने ग्रेटिट्यूड किया. और वैसे तो अपने आप को कर ही रहे थे बट इट वाज रियली गुड एंड ये एक्सपीरियंस. ग्रेटिट्यूड करने से होगा क्या? एक्सेप्टेंस आएगी. अभी हम लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है. जिसने भी इसको करने की कोशिश की, जिन लोगों से नहीं हुआ या मुझसे नहीं हुआ, दैट मीन्स मैं अभी अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ. तो मैं कैसे बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट कर रही हूँ? दैट मीन्स वो एक आर्टिफिशियल लाइफ है ना. अगर मैं खुद में ही अपने आप में ही संपूर्ण नहीं हूँ तो मैं कैसे मानती हूँ कि जो दुनिया मुझे मिली हुई है वो बहुत अच्छी है, जो चीजें मुझे मिली हुई है, जो इतने दिन ग्रेटिट्यूड किया, वो कहीं ना कहीं वो सब एक एक फ्लो था कि हम चलते चले गए. एंड येस्टरडे वाज द टाइम जहां पर वी रियलाइज कि अरे भाई, जहां से शुरुआत करनी थी ग्रेटिट्यूड की, वहां तो हम माइनस में हैं. अभी तो जीरो पे भी नहीं, माइनस में है. तो वो धीरे धीरे विद द प्रैक्टिस टुडे आई एम गोना पुश माई सेल्फ अगेन फॉर ग्रेटिट्यूड. कुछ ढूंढने के लिए कि क्या अच्छा है मेरे अंदर, क्या रियल है, वो ढूंढने के लिए. तो उसके लिए कल भी बुक ने कहा था कि बहुत हिम्मत लगेगी, बहुत बहादुरी का काम है. तो कोई बात नहीं, हमसे एक बार नहीं हुआ, हम आज फिर ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे. ओके.
So keep on doing this practice. Thank you so much, Hima ji, for sharing. Anyone else who wants to share something? और कोई question हो किसी का? Okay, so we'll start last chapter of this book. Who's going to read? Please nominate yourself. Who wants to read? I'll read in Hindi today. Okay. No problem. You continue. Okay, thanks. Okay, 28वां दिन जादू को याद रखें जी. 28वां दिन जादू को याद रखें. जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है. चार्ल्स डी लिंट, 1951. एक मिनट, मैं फिर से रीड करती हूँ इस लाइन को. जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है. तो एक सेकंड के लिए सब अपने चारों ओर देखें, जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी कमरे में या जहां पर भी हैं. प्लीज लुक अराउंड. एंड अब तक हमने इतनी प्रैक्टिसेस कर ली है कि हम जब ये अपने आसपास भी देख रहे हैं ना, हमें जादू ही नजर आ रहा है. आई एम श्योर सब लोगों को नजर आ रहा है. तो अगर ये जादू आपको नजर आ रहा है, दैट मीन्स इट्स देयर एंड इट्स ऑलवेज देयर. सिर्फ आपको नजर आना चाहिए. हर चीज में जादू है. जो भी चीज हमारे आसपास है या जैसा हम फील कर रहे हैं, वो सब एक जादू है. प्लीज कंटिन्यू. हर दिन अनूठा होता है. कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता. हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं. इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें. एक मिनट. हर दिन अनूठा होता है मतलब हर दिन अलग होता है. हो सकता है आज फॉर एग्जाम्पल जब हमने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की, मिरर प्रैक्टिस की, तो आज मुझे रोना आ गया या मैं फेस नहीं कर पाई. अब जब मैं कल इस प्रैक्टिस को फिर से करूंगी, हो सकता है मैं लायक बन जाऊं ग्रेटिट्यूड करने के, और देन वहां पर मेरी फीलिंग्स ना बिल्कुल अलग हो जाएंगी. तो व्हाट डज इट मीन कि हर दिन का एक्सपीरियंस, हर दिन को जादू, जब आज आप जादू अनुभव कर रहे हैं तो आज के दिन का एक्सपीरियंस अलग होगा. कल अलग कर रहे हैं तो आज दुख के आंसू हो सकता है कल खुशी के आंसू हो जाए. तो परसों हो सकता है वो आंसू ही ना आए, या उससे अगले दिन हो सकता है कि फीलिंग ही डिफरेंट हो, कुछ बॉडी में वाइब्रेशन हो, और उससे अगले दिन हो सकता है वो वाइब्रेशंस भी ना हो, सिर्फ ये रहे कि हाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जादू है एंड ग्रेटिट्यूड है. तो प्लीज रिमेम्बर, आप लोग प्लीज इसको कंपेयर ना करें कि उस दिन तो जब बुक स्टार्ट की थी, डे 0 से डे 3-4 पे आए थे तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था, और अब तो वो फीलिंग्स ही आनी बंद हो गई हैं. बट कुछ ना कुछ डिफरेंट फीलिंग्स आ रही होंगी अभी इस टाइम पर, या कुछ ना कुछ एक कंप्लीटनेस आपको समझ में आ रही होगी अपने अंदर. सो डोंट वरी, हर दिन का एक्सपीरियंस अलग होगा. हर दिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करेंगे या जादू को फील करेंगे या ग्रेटिट्यूड करेंगे, हर दिन आपको एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलेगा आगे से. तो डोंट वरी, आपकी बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है, आपका दिमाग डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है उस दिन, या कुछ सामने से कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहे हैं. आज हो सकता है आपने चेक बनाया था, आज तो आपको 10,000 रुपए मिल गए, आज आपने 5,000 का बनाया तो 5,000 अभी तक नहीं मिले. सो बी पेशेंट. हर दिन का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है. अभी तक भी आपने इतनी बड़ी जिंदगी जी है. आई एम श्योर लोग यहाँ 40s-50s में हैं अपने, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखें, जितने भी दिन याद आते हैं, कोई भी दिन एक ऐसा नहीं था जो दूसरे दिन के जैसा था. हर दिन अपने आप में एक यूनिक, एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आता है. सो इसका मतलब यही है, प्लीज डोंट गेट डिसहार्टन कि बुक पढ़ते हुए तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी, अब बुक छोड़ दी है तो आज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आज वो फीलिंग्स ही नहीं है. प्लीज उस चीज में ना जाएं. प्लीज कंटिन्यू. इस वजह से भी है अभ्यास. एंड एक मिनट, आई एम सॉरी, एक मिनट. और इन फीलिंग्स के ऊपर नीचे होने की वजह से हम ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ेंगे. दिस इज द ट्रैप. प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक ट्रैप है. अब
मान लो आज आपको आंसू नहीं आ रहे हैं ग्रेटिट्यूड के, या बॉडी में सेंसेशन नहीं हो रही है, या मजा नहीं आ रहा है, तो आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे। आज आपने किसी को धन्यवाद किया, आप 10 दिन से एक आदमी को, किसी पर्टिकुलर आदमी को धन्यवाद कर रहे थे, वो भी आपको बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा था। आज 11वें दिन आपने किया, आज तो बुक भी खत्म हो गई और आज आपने जाके उसको ग्रेटिट्यूड किया, बट सामने वाले ने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। दिस इज अनदर ट्रैप। प्लीज अंडरस्टैंड, और इसको प्लीज अपने बिल्कुल एक ना इस बात को दिमाग में बिठा लें कि बहुत सारे ट्रैप आने वाले हैं, बहुत सारे झांसे मिलेंगे आपको, जहां पर आप ग्रेटिट्यूड के बदले में जो आपको मिलना चाहिए शायद जल्दी ना मिले, या उसी वक्त ना मिले, या वो लेट हो जाए। तो वो हर चीज ना एक ट्रैप को क्या कहते हैं हिंदी में, आई डोंट नो, कि वो एक छलावा होगा। आपको ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ना है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। कुछ भी रिस्पॉन्ड आ रहा है आगे से, लेट आ रहा है, जल्दी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है मान लो, बट आप ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ेंगे। वो हम है, हम कैसे बन चुके हैं इन 28 दिनों में, हमें उसके ऊपर चलना है। हमें ये जो बुक है ना, ये हमारी गुरु है। ये हमारी गुरु है, हमें इसका हाथ पकड़ कर चलना है। हमारे गुरु ने हमें क्या सिखाया है? हमें चलना सिखाया है विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो इस ग्रेटिट्यूड के साथ हम इस बुक के साथ चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, रिगार्डलेस ऑफ क्या आपकी सिचुएशंस हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। प्लीज इस बात को याद रखिएगा। जी कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे। यस। इसी वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थीं। जी, जब अब हम लोग ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल का एक और दिन है, बट आप इसको कंटिन्यू कैसे करेंगे इस जादू को, उसका यहाँ पर आपको क्यू दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है। आपको कैसे करना है। आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आ रही है, मोमेंटम खत्म हो गया, आपका जोश खत्म हो गया, तो सिर्फ एक बात आप अपने आप से पूछेंगे, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई। अब सिर्फ उनको याद करेंगे, एंड यू विल फील कि कैसे आप बैलेंस कर पा रहे हैं अपने आप को, कैसे उस ग्रेटिट्यूड की, जो आपने रोड पे चलना शुरू किया था वहां पर आप अपने आप को स्पीड अपनी मेंटेन कर पा रहे हैं। सिर्फ एक चीज बार बार पूछेंगे, वो कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। फॉरगेट अबाउट टुडे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भूल जाएं, जो कल हुआ था सिर्फ उसके बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो मन ही मन बोल सकते हैं, चाहे तो बोलकर उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लगता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपके लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ
गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी। जी, जादू को या आपकी प्रैक्टिस को इजी बनाने के लिए इस पैराग्राफ को आप मार्क कर लें। चाहे तो आप इसकी एक लिस्ट बनाकर अपने पास रख सकते हैं या मोबाइल में इसको टाइप करके रख सकते हैं। जब भी आप सोचने बैठे कि कल क्या अच्छा हुआ था, तो अभी क्या है, उतना हम लोग प्रैक्टिस में नहीं है, तो अभी तो दिमाग वही बताएगा कि तेरे साथ क्या क्या बुरा हुआ, तेरा कौन कौन सा काम नहीं बना, ये देख ये काम नहीं हुआ, तेरे से उसने अच्छे से बात नहीं की, तेरे को उसने डांट दिया, या तूने खुद भी पैसे के लिए बुरा बोल दिया। तो ये आप एक लिस्ट बना के रख सकते हैं और में सारे एग्जाम्पल हैं। यहाँ आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जवाब मिलते जाएंगे कि कल आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ और किस फील्ड में अच्छा हुआ। तो दिस पैराग्राफ इज रियली वेरी हेल्पफुल। जी, प्लीज कंटिन्यू। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना ले या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे छोटी चीजें भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए अपनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बना सॉरी आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोलते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये भी जादू आप को लिख कर लगा सकते हैं, या तो अपने रूम में लिख कर लगाना चाहे, ताकि आपको बार बार याद रहेगा कि मुझे और प्रॉस्पेरिटी अगर अट्रैक्ट करनी है अपनी लाइफ में, और खुशियां चाहिए, या और मेरे जो सपने हैं उनको पूरा करना है, तो उस ये आपको याद दिलाएगा बार बार कि पहले जो तेरी लाइफ में है उसके लिए तो थैंक्स कर, उसके लिए तो ग्रेटिट्यूड कर। एंड ये ग्रेटिट्यूड ना आपको खोद खोद के निकालना पड़ेगा। हम लोग रूटीन लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे चांस मिलते हैं ग्रेटिट्यूड करने के, बट नहीं ध्यान रहता, हम लोग भूल जाते हैं। इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अभी लॉकडाउन भी खुल जाएगा तो काफी लोगों के काम भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो शायद हम लोगों को नहीं पता रहता। या अगर मैं बात करूं कि आज का ही सेशन है, इसमें क्या क्या ग्रेटफुल है, तो मैं अगर बात करूं अपने लिए तो मुझे ग्रेटिट्यूड नजर आता है कि एटलीस्ट मेरे पास डेटा है, इंटरनेट है, वो उस पैसे का धन्यवाद जिससे मुझे ये इंटरनेट, ये डेटा मिलता है। एक एक गैजेट है जिसके ऊपर मैं बैठ के सब लोगों से बातचीत कर सकती हूँ। ये भी एक बहुत, क्यों हम सिर्फ यहाँ पर अभी कितने लोग हैं, 19 लोग, क्यों सिर्फ हम 19 लोग ही हैं, क्यों हम 19 लोग ही चुने गए सिर्फ इस बुक की रीडिंग के लिए, इस बुक की एक्सरसाइजेस के लिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा संयोग है। तो आपको निकालनी पड़ेंगी चीजें अपनी जिंदगी से खोद खोद के कि किस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ये इंटरनेट ना होता तो हम लोग यहाँ पर होते ही नहीं, मेरे पास वो इंटरनेट का बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते तो शायद मैं आप लोगों से इस तरह कॉन्टैक्ट में नहीं होती। तो वो चीजें हमें यहाँ पर ढूंढनी है। जी, जादू को याद करें, इसे आपके जादू लिए बनाया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। अपनी नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। वाओ,
अगर जो लोग डे 0 से साथ में हैं और अगर डे 1 से भी कर रहे हैं, तो अभी तक आपकी जो जर्नल है, बुक है, या जहां पर भी आप लिख रहे हैं, 280 ब्लेसिंग्स आप लिख चुके हो। एंड आई कैन चैलेंज अपॉन यू, अगर कोई भी यहाँ पर बोल दे कि मैंने 280, उसको याद भी हो कि उसने 280 धन्यवाद दिए हो, और कंटिन्यूशन 28 दिन में 280 बार धन्यवाद किया हो उन चीजों के लिए जिनको हमने कभी शायद सोचा भी नहीं था, जिनके बारे में कि क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो जिन्होंने भी किया है, फील प्राउड कि आप 280 ब्लेसिंग्स लिख चुके हो अभी तक, और वो भी सिर्फ 28 दिनों में। जी। नंबर 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। नंबर 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 4, आज के बाद यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूँ। नंबर 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। कल आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद। ओके, ये स्क्रीन यहीं पर रखिए अभी एक सेकेंड। थैंक यू गौरव फॉर रीडिंग। ओके, अब पॉइंट 2 से मैं पढ़ती हूँ। अब नंबर 1 जो आप अपनी नियामतें लिख रहे थे, जो भी ब्लेसिंग, जो भी ग्रेटिट्यूड आप रोज के 10 लिख रहे थे, माय सजेशन इज टू कंटिन्यू, उसको प्लीज छोड़िएगा नहीं। इफ यू फील लाइक, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, 280 लिख के काफी हो गया, तो दैट्स एंटायरली योर चॉइस। कल के वरदानों, अब जो ये कल के वरदानों और ब्लेसिंग है ना, दिस इज मोर और लेस वन थिंग। अगर आप अलग अलग करना चाहें या एक जगह भी करना चाहें, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। खुद से यह सवाल पूछें, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें। टटोले मीन्स आपको ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज हम अभी उस हैबिट में हैं, उस माइंडसेट में है कि हमें अच्छी चीजें जल्दी से नजर नहीं आती। अब कल मैंने मिरर की प्रैक्टिस की, मुझे मेरी आंखें नजर नहीं आई, मुझे मेरे बाल नजर नहीं आए, मुझे मेरी अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी, फिट बॉडी जो इतना एक्टिव रखती है, मेरी उंगलियां जो हर चीज में मेरी सुबह से लेकर रात तक हर चीज में मेरी हेल्प करती है। मैं खाना बनाती हूँ या बाल बनाती हूँ, कपड़े पहनना, उतारना, खाना खाना, लिखना, या यहाँ पर भी हम जो मैसेज टाइप करते हैं व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर, लैपटॉप पे काम करना है। आप देखो, अगर एक दिन के लिए मेरी ये उंगलियां ना हो या हमारी ये उंगलियां ना हो तो क्या जीवन है हमारा, खत्म है, हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट डिगिंग इट। अभी मुझे बात करते करते आप लोगों से याद आया कि मेरे पास इंटरनेट है, ये सब इतनी चीजें हैं, तो इनके लिए भी ग्रेटिट्यूड हम लोग कर सकते हैं। तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, और एक बार इसके लिए ना आप लिखना शुरू करें। और मेरे मुताबिक आप कुछ 1 2 3 महीने लिखे, और उसके बाद जब आपको हैबिट ही बन जाए कि मुझे तो बड़े आराम से ब्लेसिंग्स नजर आ रही है मेरी लाइफ में, क्या क्या वरदान है, हर तरफ जादू है, हर एक पानी का ग्लास भी पी रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए ब्लेसिंग है, ये भी वरदान है। कि पानी, कितने लोगों को साफ पानी मिलता है, कितनी दुनिया है जो पानी, बिना पानी के ही मर जाती है, तो जब आप इस हैबिट में आ जाए तो उस टाइम पर बेशक आप लिखे ना, बैठकर 5 मिनट सिर्फ ग्रेटिट्यूड करें, ध्यान करें क्या क्या मिला हुआ है, एंड देन यू कैन मूव ऑन। बट अभी के लिए, अभी जब तक मुझे लगता है 1 2 3 महीने अभी हमें लिखने की जरूरत है। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए कृतज्ञ क्यों हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 10 बारी लिखना है या 20 बारी लिखना है, जितना भी आपको लगता है, एंड विद रीजन लिख दें तो आपको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जो नहीं भी आ रही होगी ना, विद क्यों का मतलब ही यही है
की फीलिंग आने लग जाती है, हम ढूंढने लग जाते हैं कि हम क्यों ग्रेटफुल है, एंड उसमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है. सो प्लीज कीप ऑन डूइंग दिस, एंड इसको छोड़ना नहीं है आपने. सो दिस इज ऑल फॉर today's practice, and please आप practice स्क्रीन पे इंग्लिश वाली बुक ले आए. प्रैक्टिस को ना मैं वही देख रही हूँ, अभी आज का भी जो हमने शेयरिंग की है, मुझे तो ये लग रहा है कि हमने प्रैक्टिस को सुना ही नहीं, ध्यान से सुना नहीं, या बाद में भी हमने पढ़ा ही नहीं कि हमें करना क्या था. और जबकि इतनी सिंपल लैंग्वेज में, आपको हिंदी में समझ आता है आप हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में समझ में आता है तो हिंदी इंग्लिश में पढ़ लो, इतनी क्लैरिटी के साथ स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. आपको एक बार समझ नहीं आएगा ना, आप 2 3 4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लग जाता है. एंड हमने भी इतना उसको एक्सप्लेन किया है, हर रोज जब ये चैप्टर खत्म होता है मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ. तो आप चाहें तो आप फिर YouTube के वीडियो पे चले जाओ, वहां रिकॉर्डिंग्स देख लो, एंड आई मीन व्हाटएवर वे यू वांट टू डू इट, बट डू इट विद प्रिसीजन. आप कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं तो उसको जैसे ये बुक ने कहा है उस तरीके से करें आप, प्लीज. सो डे 28, राजीव जी, यू वांट टू रीड? Yeah, I'll read. Okay, day 28, remember the magic. Yeah. Day 28, remember the magic. That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just say invisible for you. Charles Dillon, beat 1951, writer and Celtic folk musician. Every day is unique. There is no day like any other day. The good thing that happens each day are forever different and forever changing. And so when you remember the magic by counting yesterday's blessing, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reason why remember the magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desire are now or what desire you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. एक सेकेंड. सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फिर से लाइन रीड कर रही हूँ. नो मैटर व्हाट योर डिजायर आर नाउ और व्हाट डिजायर यू विल हैव इन द फ्यूचर. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, कितना बड़ा है, आज के सपने क्या है, या कल जब ये सपने पूरे हो जाएंगे तो कल नए सपने क्या होंगे. इससे कोई भी फर्क यूनिवर्स को नहीं पड़ता. बट दिस मैजिकल प्रैक्टिस विल रिमेन द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस फॉर योर एंटायर लाइफ. तो आपको जो है ना एक ब्रह्म अस्त्र मिल गया अब अपनी जिंदगी में, और वो क्या है? ग्रैटिट्यूड. उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, बोल कर करें, फीलिंग्स के साथ करें, एंड कोई सपना ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता है. जी प्लीज कंटिन्यू. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up, and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessing, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessing will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you... One second. What are the good things that happened yesterday? अब आप अगर ऐसे सोचने लगोगे ना, क्या अच्छा हुआ था, हुआ क्या था अच्छा, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ, ग्रेटिट्यूड आप खाते हुए, नहाते हुए, कपड़े पहनते हुए, सोने के लिए, जागने के लिए, काम करने के लिए, फोन पे बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए, हर चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं. हर जगह ग्रेटिट्यूड है, सिर्फ आपको वो ढूंढना है, टटोलना है. अगर मैं आपको बोलूँ ना कि एक सब्जी बनानी है, एक शाही पनीर बनाना है, तो उसमें मैं आपको पूछूं कि क्या जरूरी नहीं है, कौन सी ऐसी चीज है कि जो आप कहते हो कि नमक नहीं डलेगा तो तब भी मैं एडजस्ट कर लूंगी, अच्छा बन जाएगा, या आप ऑयल नहीं डालोगे, या आप उसमें क्रीम नहीं डालोगे, या पनीर नहीं डालोगे, या उसमें टमेटोज नहीं डलेंगे, या व्हाटएवर द इंग्रेडिएंट्स आर. कोई एक ऐसी चीज बताओ कि जो आपको लगता है ओके आप ये वाला इंग्रेडिएंट हटा लो तब भी मैं उसके बावजूद भी बहुत अच्छी बना दूंगी. जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रही हूँ, नमक, मिर्च, मसाला, ऑयल, पनीर एंड टमाटर, प्याज. तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है, सॉल्ट, व्हाटएवर, मतलब कुछ भी आप ऐसी चीज नहीं जो आप निकाल सकते हो उसमें से. हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है. आपको बोलते हैं कि चलो शाही पनीर तो आप बना दो, बहुत सारा पनीर भी डाल दो, बटर भी डाल दो, क्रीम, बट नमक मत डालो, विल एडजस्ट.
पॉसिबल है नहीं है। तो अगर आप, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आपको ग्रेटिट्यूड नहीं मिल रहा है ना, तो आप इंस्टेंस याद करें जहां पर आप कुकिंग कर रहे थे एंड आपके पास हर चीज उस टाइम अवेलेबल थी, वहां से भी आप ग्रेटिट्यूड निकाल सकते हो। अब ये कुकिंग तो रोज होती है, तो दैट मीन्स रोज आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट कर सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। So this is how you can find out the reason to be grateful. Please continue. Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel specially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment, or did anyone express his or her appreciation for you? Or did someone express his or her appreciation? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? Remember the magic and list yesterday's blessing on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessing of the day. Sorry. They can be small things or big things, because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simplify, be grateful, and say the magic word for it: thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you will write out the blessings, and day you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. There is no set number of blessings to find from yesterday, because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life, and your life will be abundant and magnificent. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic, it was created for you. Magic practice number 28. Remember the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Number 3. Now it says scan the surface of yesterday until you feel satisfied. जब तक आपको अंदर से एहसास ना हो, जब तक आपको फुलफिलमेंट नहीं लगे कि हाँ ये चीजें हैं जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, ये चीजें कल हुई है मेरे साथ, तब तक आप अपने आप को पुश करेंगे उन चीजों को याद करने के लिए. Please continue. Number 3, as you remember each one, simply say the magic word thank you for it in your mind. Number 4, after today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you are grateful for them. Number 5,
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you. Thank you so much for reading. ओके सो अब ये इस मैजिक को कैसे कंटिन्यू करना है उसका क्यू भी आज हमें मिल गया है कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं. बाकी जो भी हम कल क्लोजिंग डे पे करेंगे ना, तो दैट विल गाइड अस कि हमें अगर किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे काम करना है, पैसे के एरिया में काम करना है, या किसी रिलेशनशिप के एरिया में काम करना है, या कोई कुछ भी, कोई हेल्थ के एरिया में काम करना है, करियर के एरिया में काम करना है, तो कल वो हमें सारी गाइडेंस मिल जाएगी. बट आज के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैसे इस मैजिक के साथ कंटिन्यू करना है वो हमें प्रैक्टिस मिल गई है. एंड ये जो रात वाली प्रैक्टिस है ना, मैजिक रॉक वाली, ये भी अगर चाहो तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं. इट्स अगेन अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस. ये भी आपको हर रात आपको याद दिलाएगी कि आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ. तो ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर समवेयर आपको जहां पर ये बोल रही है कि अच्छा ढूंढ, क्या तेरी लाइफ में अच्छा हुआ है, क्या ब्लेसिंग हुई है, और उसको थैंक यू कर. सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है. सारी प्रैक्टिस यही बोलेंगी, ढूंढो क्या अच्छा हुआ था. खाना खाया था, अच्छा खाना खाया था, बी ग्रेटफुल. अच्छी नींद आई थी, बी ग्रेटफुल. पानी मिला पीने के लिए, बी ग्रेटफुल. नहाने के लिए पानी मिला, बी ग्रेटफुल. गर्म पानी चाहिए था, गर्म पानी मिला नहाने के लिए, बी ग्रेटफुल. तो जस्ट इट्स ऑल मैजिकल जो भी हमारे आसपास है. हम बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, अभी भी शायद आप में से काफी लोग करेंगे भी आगे. तो मेरे को तो अभी तक लाइफ में ये एक ऐसी, मैं भी बहुत आई एम अ बुक लवर, मैं बुक रीडिंग करती हूँ, बट ये एक ऐसी बुक मिली है जहां पर इस बुक ने मुझसे कुछ करवाया है, करने के लिए बोला है, मुझे पुश किया है 28 दिन 28 प्रैक्टिसेस के साथ, होमवर्क दिया है मुझे कि ये तूने कल करके आना है. बट बाकी किसी भी बुक में ऐसा होता नहीं. हमारी मर्जी होती है, हमने आज 2 पेज पढ़ लिए, आज मूड अच्छा नहीं है और आज बहुत सारा टाइम है, वेले हैं, बोर हो रहे हैं, तो चलो आज 10 पेज भी पढ़ दिए. अब उन 10 पेजेस का सार क्या होता है शायद कई बार वो तो समझ में भी नहीं आता, एक फॉर्मेलिटी हो जाती है, चलो बुक रीड कर ली. एंड आज अगर पूछे कि उस बुक में से क्या याद है, तो बताने के लिए कुछ होगा भी नहीं. दिस इज ऑल इट हैपेंस. सो प्लीज मैजिक को कंटिन्यू रखें, ग्रेटिट्यूड को कंटिन्यू रखें. जस्ट लाइक दैट आप जिम जाते हैं, 1 महीने में आपने देखा मेरा ना वेट उतर गया, 5-6 किलो कम हो गया, एंड आई एम वेरी हैप्पी. एंड मैं कंटिन्यू करती हूँ उसको, पूरा 1 साल तक जाती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को बड़ी अच्छी एक बॉडी शेप आ गई है जो मैं चाहती थी. अब 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद मैंने वो जाना बंद कर दिया, तो होगा क्या? क्या होता है? somebody unmute yourself and tell me what happens. कि मैं 3-4 महीने तो जा रही थी जिम और मैंने अब बंद कर दिया जाना. what will happen? no one? वेट ओवर गेन होना स्टार्ट हो जाता है, वापस वहीं आ जाते हैं जहां से स्टार्ट किया था, या शायद और वेट बढ़ेगा. तो ये बुक हमारा जिम है जहां हमें अपनी बॉडी को शेप में रखना है, तो हमें इसकी प्रैक्टिसेस को करते रहना पड़ेगा. इस जिम में हमें हमेशा जाना पड़ेगा. अगर मैं 10 साल तक भी चाहती हूँ ना, अगले 10 साल तक मैं फिट रहूं, तो मुझे 10 साल तक जाना पड़ेगा. और उसके बाद भी मुझे चाहिए कि मेरी बॉडी एकदम फिट रहे, चकाचक रहे, एक्टिव रहे, हेल्दी रहे, मेरी मसल्स बहुत स्ट्रेंथन हो, बहुत अच्छे से मैं अपना काम कर पाऊं, भाग दौड़ कर पाऊं, बिल्कुल मेरे बॉडी के पॉस्चर्स बहुत अच्छे हों. तो मुझे जिम जाना ही पड़ेगा, वहां पर जाके एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी. तो सिमिलरली अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन बहुत अच्छा चले, खुशियों से भरा हो, सारे सपने पूरे हों, तो हमें भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी. That's all this book has to say. And now if anyone has question, please ask. ये प्रैक्टिस को लेकर, और ये सिर्फ आज की प्रैक्टिस नहीं है, आप पढ़ेंगे तो ये आफ्टर टुडे है कि आज के बाद की प्रैक्टिस हमारी यही होगी. बाकी किसी भी प्रैक्टिस में आप पीछे जाना चाहें, यू कैन प्रैक्टिस. कोई पैसे की प्रैक्टिस करनी है, चेक लिखना है, मिरर प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना है, बट ग्रैटिट्यूड करना नहीं छोड़ना है. ओके, सो नाउ प्लीज आस्क या शेयर, कुछ भी कोई बताना चाहता हो. टुडे वी आर एट सेकेंड लास्ट डे, कल का क्लोजिंग होगा, so tomorrow we'll conclude. Yes, please. Anyone has question or some sharing, please open up, please. No one? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. मीनाक्षी. जी मीनाक्षी, गुड मॉर्निंग. हाँ जी मैम, मैं प्रैक्टिस के बारे में शेयर करूंगी जो मैंने कल किया था. हाँ जी. एक्चुअली मैंने बताया ना मैम, मैं 3-4 महीने पहले से ही मैंने स्टार्ट किया था मिरर का, बट एट दैट टाइम उतना मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले. बट जिस तरीके से आपने ग्रेटिट्यूड करवाया, उस तरीके से बहुत नेगेटिविटी जो है रिलीज हुई और डील करना आ रहा है. और मैंने परसों ये बुक का लेसन रीड किया था, ये वाला मिरर वाला. तो उस दिन मैंने मतलब वैसे ही मेरे को पूरा दिन बहुत मैजिकल लगा. तो उस दिन जब मैंने देखा
मिरर में, तो देयर वाज स्पार्कल इन माय आईज। और कल भी मुझे बहुत अच्छा लगता रहा। आई डिड माय ग्रेटिट्यूड आल्सो, और कल मैं बहुत अच्छे से वो 3 ग्रेटिट्यूड कर पाई। वाओ, इट गिव मी अ you वेरी नाइस। you you और are so बल्कि मैं अपनी blessed. फैमिली के सामने भी करती थी तो मुझे उस चीज का शाइन ही फील हुआ। आई डिड इट। Wow. So keep on doing. अभी आप 3 बार कर रहे हो और 3 बारी में आप 5-5 मिनट बिता रहे हो। जब एक लेवल आ जाता है ना, लोग आधा-आधा घंटा भी उनको कम पड़ता है मिरर के आगे बैठना। आधा-आधा घंटा भी कम पड़ता है। वो बैठ के अपनी एक-एक बॉडी पार्ट को विद क्लोथ्स और विदाउट क्लोथ्स डजंट मैटर, कि जो भगवान ने हमें बॉडी दी है। आप देखो कितने सारे फीमेल्स होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो वहां पर हम जब ये मैजिक बुक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारा मानना यही होता है कि क्या उसने अपनी अपनी अपने माँ बनने के स्ट्रक्चर जो हमारे अंदर भगवान ने एक सिस्टम दिया है कि हम माँ बन सकते हैं, क्या उसका कभी ग्रेटिट्यूड किया? बॉडी पार्ट्स का कभी ग्रेटिट्यूड किया? तो वही सब है कि जितना हम ग्रेटिट्यूड करें, हमारा कितने बॉडी पार्ट्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं। आप शीशे के आगे घंटों भी बैठो तो वो कम पड़ेंगे, बट वो फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी हमें जिस जिस इंसान को हम शीशे में देख रहे हैं। तो आई एम श्योर मीनाक्षी, आपने वो लेवल क्रॉस कर लिया, फर्स्ट लेवल क्रॉस कर लिया है। So I congratulate you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so नहीं, much. all your efforts, and please don't नहीं, give up. but the gratitude गुरु बिना गति नहीं। गुरु इज बुक, फॉर मी, मेरे मेंटर, मेरे कोच तो हैं जिनको मैं गुरु मानती हूँ, बट उसके साथ साथ ये बुक ने भी बहुत बहुत डिफरेंट रोल प्ले किया। इतनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इतने सारे ऑथर हैं। यूट्यूब खोल लो, अभी बिंद्रा जी आ जाएंगे, संदीप माहेश्वरी आ जाएंगे, दुनिया भर के स्पीकर हैं। बट होता क्या, जितनी देर हम उनको सुनते 15-20 मिनट तो लगता है बस अब तो आग लगने वाली है, मैं तो बस कहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ, मेरा तो बस अब पूछो नहीं, बस सारी दुनिया बेकार है, मैं ही बस एक हूँ दुनिया में। बट द मोमेंट वो जब वीडियो चला जाता है, उसके 15-20-25 मिनट बाद हम वापस से फिर अपनी रियल जो एक्चुअल हम होते हैं उसमें वापस आ जाते हैं। सो दिस बुक इज समथिंग जो आपके उस कॉन्फिडेंस को, जो मोटिवेशन को, जो व्हाट टू कॉल, जो आप एक जो मुकाम हासिल करना चाहते हो जीवन में, उस आपके जो लक्ष्य हैं उनको जिंदा रखते हैं। एक्चुअली आपके ड्रीम्स को जिंदा रखेगी, और जिंदा रखेगी और साथ साथ पूरे भी करेगी उन ड्रीम्स को। दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस बुक। So I wish you all the best, Meenakshi, and keep on doing all the practices. YouTube पे आप वीडियो देख लें, रिकॉर्डिंग्स, but don't give up. करना है। जिस दिन भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि आज आई एम फीलिंग लो, कुछ ब्रेकडाउन लाइफ में हो गया, स्टार्ट लुकिंग एट योर अदर एरियाज जहाँ पर आपके पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी सारी भगवान ने चीजें दी हैं, इतनी खूबसूरती दी है, इतने खूबसूरत बच्चे दिए हैं, फैमिली दी है, एंड वो जो जिस एरिया में डिफिकल्टी है वो अपने आप उससे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज हाउ इट गोज, इट्स अ साइकिल। ओके, एंड स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ शट अप, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। जहां भी नेगेटिव या जहां पर भी कुछ ओपरी चीजें ना, अलग सी दुनिया दिखाती है आपको, कोई भी चीज बोल रही है तो उसको शट अप करना शुरू कर दो। अभी तक मैं आपको बोल रही थी फेक करो फेक करो, बट अब आप में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को, उन नेगेटिव चीजों को आप शट अप कर सकते हो। So start doing it. Okay. So anyone else who wants to ask anything? या कुछ शेयर करना है? Yes, गौरव। Yes. हेलो। हाँ जी। मैंने भी कल मैंने अटेंड तो नहीं किया था, बट मैंने YouTube वो अपलोड कर रहा था तो मैंने पूरा मैं देखता हूँ और फिर सुनता भी हूँ उसको। One second, Gaurav. My heartiest gratitude to you. Gaurav is the one person जिसने सारी हमारी ये रिकॉर्डिंग्स की, होस्ट किया पूरे सेशन को आफ्टर मैकी जी, एंड उन सबको एडिट करके इतना खूबसूरत वीडियोस बना के डलती है। मैं भी कई बार देखती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा, वाओ कितनी अच्छी वीडियो डली है। आज तक कभी यूट्यूब, मतलब अपने आप को तो कभी देखा ही नहीं था वहां पर, एंड उस सेशन वो कुछ कहीं पर भी कुछ लगता है, मुझे भी कई बार लगता है ना मैंने इस सवाल का क्या जवाब दिया होगा, तो मैं यूट्यूब खोल लेती हूँ एंड वहां से देखती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग so much for all of us. Thank you. Please. Gaurav? Please. Thank you. I think you have some network problem. We are not able to hear you. मैंने किया, बट हाँ जी, किया, और बिकॉज जब तक मैं वो देखा दोनों एपिसोड, वो तो तब तक शाम हो गई थी। मैंने एक बार किया उसको, और पहले तो इट वाज लाइक कि हाँ मैं देख तो रहा था बट अपनी आंखों में नहीं देख पा रहा था। इट हैपेंड। तो देन आई ट्राइड कि मैंने ऐसा क्या करा है जो मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो देन आई फील कॉन्फिडेंट। उसके बाद मैं काफी देर तक देखता रहा,
और ऑल्दो मेरे को ऐसे कुछ सेंसेशन सी होने लगी, और बट इट वेंट फाइन after that. And It was good. how much time did you spend? 5-7 minutes. You are saying 5-10 minutes, or your timer 5-7 says 5-7 minutes. 5-7 minutes? So you are saying it's your assumption, or the timer was there? No timer was there, but I Yes, think that's 5-7 what I minutes it was. suggested. अगर आप देखेंगे ना वीडियो में भी, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी इल्यूजन की दुनिया में रहते हैं। हम अगर किसी चीज को 20 मिनट भी कर लेंगे ना, और जिसको हम नहीं करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो 20 सेकंड भी कर लेंगे तो हमें लगता है हमने 5 मिनट कर दिए पूरे भागो। That actually happens with the experience I'm saying. So start putting timers. Everybody who want to do this mirror practice, start putting timers. टाइमर लगा दो, जब वो टाइम हो जाएगा अपने आप वो घंटी बज जाएगी, एंड यू विल रियलाइज। एंड उसके बाद भी कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू, बट एटलीस्ट अपने आप को पुश करो कि अगर आपने 2 मिनट का 3 मिनट का टाइमर भी लगाया तो उस टाइम फ्रेम में आपने किया, उतना किया, एंड दैट विल गिव यू नो अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू कैन डू इट। सो दिस इज ऑल। Right. So all right, thank you so much. Thank you. And if you want to continue, you can go back to day 0 recording and I'll do that. And Definitely. everybody here, you know, कुछ भी अगर 2 लोग भी इस बुक को करना चाहते हैं ना, make a group of 2-3, या कुछ किसी को भी आपको लगता है आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जिनको दुख है, तकलीफ है, नेगेटिविटी में है, डिप्रेशन में है, सो कॉल्ड, तो आप ये बुक स्टार्ट कर सकते हैं। इवन घर में जो मेड्स भी होते हैं ना, उनके साथ भी आप ये कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर डूइंग दिस सेशन आई गेन वन आइडिया दैट हमें अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ भी करना चाहिए, एंड वी शुड यू नो सेलिब्रेट कि हम हमारे पास जो भी लोग हैं, जिनके साथ कुलीग्स हैं या जिनके पास एम्प्लॉयज काम करते हैं, इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट देयर फॉल्ट, एंड अगेन इट्स इजियर टू यू नो शाउट ऑन देम कि तूने ये गलती कर दी, आजा बेटा। बट हमने कभी भी उनके किसी भी एक जो काम उनको छोड़ो, उनकी वजह से जो काम अच्छा हुआ उसको सेलिब्रेट ही नहीं किया, अप्रिशिएट ही नहीं किया। तो स्टार्ट डूइंग दिस, यू नो, मैंने इतने कुछ सेशंस अटेंड किए हैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों में, वहां पर लोग ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारे एम्प्लॉय की वजह से कोई एक ऑर्डर मिल गया कंपनी को, एंड दे विल स्टार्ट यू नो, वो सब लोग वहां ऑफिस में सारा काम धाम छोड़ के 2 मिनट के लिए म्यूजिक प्ले करेंगे, एंड दे विल स्टार्ट डांसिंग, सेलिब्रेट करने लग जाते हैं, एंड वो करते करते खुशियां आ जाती हैं। यू नो, आई नो वन इंसिडेंट जहां पर एक आदमी ने ना बड़ा अपना डीजे वीजे लगाया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, एंड दे वर डांसिंग, दे वर पार्टिंग। अब जो भी आता जा रहा है वो खूब डांस कर रहा है, दे आर शेयरिंग ड्रिंक, सब कुछ बड़ा मजा आ रहा है, बहुत रिच पर्सनालिटी है। एंड देन यू नो वन पर्सन केम इन, वो बोलता है आप सब नाच तो रहे हो भाई, मेरे को भी तूने बुला लिया, भाई रीजन क्या है? कहता आज मेरी ना मर्सिडीज गाड़ी ठुक गई और चूरा चूरा हो गई। वो कहता है गाड़ी ठुक गई तो तू ये पार्टी कर रहा है? तेरी इतनी लाखों की करोड़ों की गाड़ी तेरी बर्बाद होगी, तू पार्टी कर रहा है? कहता हाँ मैं पार्टी कर रहा हूँ क्योंकि द ड्राइवर वाज सेफ, और वो ड्राइवर मैं था, मुझे खरोंच भी नहीं आई। तो दिस इज द रीजन टू सेलिब्रेट, क्योंकि वो मर्सिडीज कार इज अ टॉय। टॉय क्यों? क्योंकि आप उसको पैसे से खरीदते हैं, जिस भी चीज को आप पैसे से खरीदते हैं ना, दैट इज अ टॉय। बट इमेजिन इफ आई यू नो मेरी एक उंगली भी टूट जाती ना, तो मैं इस उंगली को दोबारा नहीं ला सकता था, कितना भी पैसा लगा देता। जो नेचर ने मुझे दिया, जैसा मैं अभी हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ अपनी उंगलियों की, अगर इसमें जरा सा भी कुछ हो जाता ना, टूट जाती या कट जाती, तो मैं दोबारा उंगली नहीं ला सकता था। मर्सिडीज तो मैं पता नहीं कितनी ले आऊंगा। So it was his reason to celebrate. They were dancing, they were jumping, they were laughing, you know, they were so happy. So इस तरह के बहुत सारे reasons हमारी लाइफ में है। तो आप ये देखो नेगेटिव चीजों को छोड़ के पॉजिटिव कैसे ढूंढें, and this is how life should go on. So thank you so much everyone for being on this call, and I think nobody has any question, so it's time to sign off. Thank you so much for all your sharings, and all the best. Have a great day ahead. Have a magical day ahead. Thank you. you. Thank you.